और उधर उत्तराखंड में शिक्षा विभाग में जल्द ही बड़े बदलाव होने वाले हैं। विभाग के कर्मचारी और शिक्षकों से संबंधित ये बदलाव होंगे। पदोन्नति छोड़ने पर अगले पात्र कर्मी को लाभ दिया जाएगा। तो बड़ा बदलाव शिक्षा विभाग में होने वाला है। विभाग के कर्मचारी और शिक्षकों से संबंधित ये सभी बदलाव होंगे, जहां पदोन्नति छोड़ने पर अगले पात्र कर्मी को लाभ दिया जाएगा। और चलिए अपडेट लेंगे। अपडेट के लिए सोनू हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। सोनू, देखिए, शिक्षा विभाग में पहले भी कई बदलाव हमने देखे हैं, जहां पर शिक्षकों को लेकर उनकी अनुपस्थिति को लेकर फैसला लिया गया था, और अब बड़े बदलाव फिर से होने वाले हैं, जहां पर जो भी अब पदोन्नति छोड़ने वाले पात्र होंगे, अगले पात्र कर्मी को लाभ दिया जाएगा। देखिए ऋषिका, जो विभागीय अधिकारी हैं, जो विभाग के निदेशक स्तर के अधिकारी हैं और शासन स्तर के जो विभागीय अधिकारी हैं, उनके प्रयास हैं कि जो शिक्षा की गुणवत्ता है और जो शिक्षा का ढांचागत जो व्यवस्थाएं हैं, उनको और कैसे बेहतर किया जा सकता है। खास तौर से सरकारी विद्यालयों में छात्रों की संख्या में कैसे इजाफा किया जा सकता है, और कहीं पर अगर कोई चुनौती पर्वतीय क्षेत्रों के विद्यालयों में आ रही तो उसका समाधान कैसे किया जा सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए समय समय पर विभागीय स्तर पर बड़े फैसले किए गए हैं और कई बदलाव भी हमने अभी तक देखे हैं। जहां तक मौजूदा सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो इस वक्त जो भी विभाग के जो कर्मचारी हैं, विभाग में जो शिक्षक है, उनको खास तौर पर जो पदोन्नति छोड़ देते हैं, उनको अब पदोन्नति का मौका सिर्फ 15 दिन का ही दिया जाएगा, और जो अगला पात्र होगा एक तो उसको उसका लाभ दिया जाएगा। चूंकि जो शिक्षा विभाग के संगठन है, संगठन के जो पदाधिकारी, उनसे जब हमने बातचीत की, उनका ये कहना है कि विभागीय स्तर पर जो है समय से पदोन्नति नहीं मिलती, और आर्थिक पहलू पे अगर आप गौर करेंगे तो कहीं ना कहीं शिक्षक हो या कर्मचारी हो, वो उसके लिहाज से फिर ये निर्णय लेते हैं कि आखिर वो पदोन्नति के अवसर को जो है वो त्यागना उचित समझते हैं। और ऐसे में जो प्रभारी की जिम्मेदारी देने की जो व्यवस्था है, इसमें भी कमी आएगी। तो अब ये देखना होगा कि एक तो ये पहलू है कि जो पदोन्नति वाला जो मामला है, इसका समाधान कैसे होगा, जो प्रभार देने वाली जो व्यवस्था है इसमें कैसे कमी आएगी, और जो शिक्षक हैं और जो कर्मचारी हैं वो आखिर पदोन्नति से उनका मोह क्यों भंग हो रहा है। दूसरा, इसके साथ साथ संबद्धता का मामला है। संबद्धता के मामले में भी विभागीय स्तर पर फैसला लिया जाना है। इसके साथ साथ जो बीमार शिक्षक हैं, जो खास तौर पर जो मेडिकल के आधार पर आए हैं, जो उम्रदराज शिक्षक हैं, उनको अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति देने पर भी मंथन चल रहा है। तो एक नहीं बल्कि कई ऐसे फैसले हैं जिन पर मंथन हो रहा है, और जल्दी कई बदलाव आने वाले समय में शिक्षा विभाग में हमें देखने को मिलने वाले हैं। बिल्कुल सोनू, जिस तरह से आपने बताया, देखिए कई सारे जो बदलाव हैं वो शिक्षा विभाग में देखने के लिए मिलने वाले हैं, और इसी के साथ जिस तरह से आपने जानकारी दी, ये बड़ा बदलाव होने जा रहा है, क्योंकि इस तरह के बदलाव पहले भी किए जा चुके हैं, और लगातार सरकार की ओर से ये प्रयास किए जा रहे हैं कि शिक्षा में किस तरह से सुधार किया जाए, और जो भी लापरवाही पहले बढ़ती जा रही थी उनको किस तरह से अब कम किया जाए, उन पर रोक लगाई जाए। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो विभागीय कर्मचारी और शिक्षकों से संबंधित ये बड़ा बदलाव शिक्षा विभाग में होने वाला है, जहां पदोन्नति छोड़ने वाले अगले पात्र कर्मी को अब लाभ दिया जाएगा।